तो हम लाए हैं कुछ फैक्ट्स जिन्हें हजम करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपके पेट में ऐसी कमाल की क्षमता होती है कि ये लगभग 2 लीटर तक लिक्विड अपने अंदर रख सकता है। यह कोक की एक बड़ी बोतल जितना लिक्विड है, क्योंकि खाना आपके पेट में जाने से पहले आपके दांतों द्वारा पीसा जाता है। इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि सॉलिड रूप में आपके पेट में कितना खाना आ सकता है। आपके पेट में एक पूरी टर्की की जगह तो नहीं होती, लेकिन एक अच्छे साइज का चिकन शायद फिट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पेट कहाँ है, तो शायद आप डमी की तरफ इशारा करेंगे। सॉरी, ये गलत है। असल में ये यहाँ ऊपर पसलियों के बीच में छिपा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपेंडिक्स धीरे धीरे मानव शरीर से गायब हो जाएगा। असल में कोई नहीं जानता कि इसकी जरूरत क्यों होती है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स दावा करते हैं कि यह हमारे शरीर में शायद इसलिए था ताकि हमारे पूर्वज पेड़ों की छाल को पचा सकें। क्योंकि अब ये हमारे दैनिक भोजन का हिस्सा नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स अब गैर जरूरी हो गया है और यह बिना किसी नुकसान हमारे शरीर से गायब हो सकता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर का अकेला गैर जरूरी हिस्सा नहीं है। अक्ल दाढ़ भी किसी काम की नहीं होती। हाँ, ये तब काम आती थी जब हमारे पूर्वज कुछ दांतों को खो देते थे, लेकिन आज इनकी वजह से अगर हम कुछ खोते हैं तो वो है पैसा, जो इन्हें निकलवाने पर खर्च करना पड़ता है। हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से पर बाल हैं, भले ही हमने कभी इन्हें नोटिस न किया हो। यहाँ तक कि वे नाभि में भी उगते हैं। इनका काम होता है लिंट, यानी कपड़ों से निकलने वाले रोए को पकड़ना। आइए चेक करें। देखा? आपका लिवर आपके निजी बॉडीगार्ड की तरह काम करता है और आपको टॉक्सिन्स और कई ऐसी चीजों से बचाता है जिन्हें आप अपने शरीर में रखना नहीं चाहेंगे। यह काफी मजबूत भी होता है और खुद को रीजेनरेट यानी पुनर्निर्मित भी कर सकता है। आपके शरीर में सिर्फ 43% ही असल में आप हैं। आपके शरीर के 50% से ज्यादा सेल्स सूक्ष्म जीवों के होते हैं, जो मुख्यतः आपके गट यानी आंत में रहते हैं। वैसे हालांकि आपके अपने सेल्स माइक्रोबियल सेल्स से कम होते हैं, फिर भी आपके शरीर में औसतन वे 1000 खरब होते हैं। देखिए, आप अकेले नहीं हैं। तो ये ध्यान में रखें कि आपके अपने मानव जीन्स असल में आप जिस चीज से बने हैं उसके आधे से भी कम हैं। अगर आप अपने शरीर में रहने वाले सभी माइक्रोब्स के जीन्स को गिने तो आप उन्हें 20 लाख से 2 करोड़ के बीच पाएंगे। जब आप सोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा शरीर सो रहा है। असल में कई बार जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसे कई टन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है और उसकी रिपोर्ट बनाने में आमतौर पर काफी समय लगता है। लेकिन सोते हुए आपकी नाक को यकीनन काफी आराम मिलता है। हैरानी की बात यह है कि आपकी सूंघने की शक्ति रात में लगभग निष्क्रिय हो जाती है। अगर आपके बेडरूम में कोई गंदी बदबू होगी तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो कमेंट्स। अपने शरीर के अंगों में हम शायद नाक को सबसे कम अहमियत देते हैं, जबकि इसके बिना हम खाने का मजा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। किसी भी खाने का लगभग 80% स्वाद नाक और गंध को पहचानने की इसकी क्षमता की वजह से आता है। अगर आप खाना खाते समय अपनी नाक बंद कर लें तो आपको लगभग जरा भी स्वाद नहीं आएगा। सूंघने की शक्ति के बिना आप खाने को ज्यादातर उसके टेक्सचर से पहचानेंगे, इसलिए आपको एक प्याज और ताजे सेब में कोई खास फर्क नहीं पता चलेगा। वैज्ञानिक मानते थे कि हम लगभग 10,000 तरह की गंध पहचान सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। हालिया रिसर्च ने दिखाया है कि लोग असल में 10 खरब से ज्यादा अलग अलग गंधों को पहचान सकते हैं। हम इन्हें किसी और चीज से ज्यादा याद भी रख सकते हैं और कोई गंध हमारी भूली हुई यादों को भी जगा सकती है। आपकी नाक सिर्फ सांस लेने और गंध पहचानने में ही मदद नहीं करती, यह आपके नाजुक गले और फेफड़ों के लिए हवा को फिल्टर भी करती है। अगर हम सूखी हवा में सांस लें तो नाक उसे नम करती है, ठंडा करती है और जरूरत पड़ने पर गर्म भी करती है। साथ ही नाक हवा की धूल को भी साफ करती है। बढ़ती उम्र के साथ आपके दिमाग का साइज धीरे धीरे घटता जाता है। 75 की उम्र तक इसका साइज 30 की उम्र के मुकाबले काफी छोटा हो जाता है और ये सिकुड़ना 40 की उम्र में शुरू होता है। ये हर किसी के साथ होता है और इससे आपकी मानसिक शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारा दिमाग अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ 7 चीजें स्टोर कर सकता है। अपने दिमाग की तुलना किसी फोन की कैपेसिटी से तो न ही करें, अपने 2005 वाले फोन से भी नहीं। इसलिए आप एक फोन नंबर भी ठीक से याद नहीं रख सकते। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी चॉक बोर्ड की तरह काम करती है। आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन देर सवेर इसमें जगह खत्म हो जाती है।
हमारी वर्किंग मेमोरी की क्षमता चेक करने के लिए यह टेस्ट आजमाएं। किसी दोस्त से कहें कि वह 10 शब्दों की एक लिस्ट लिखे और आपको पढ़कर सुनाए। ज्यादातर लोग इस लिस्ट में से 7 या उससे कम शब्द ही याद रख पाते हैं। हमारी रैम या वर्किंग मेमोरी एक जरूरी चीज है जिसकी जरूरत हमें रोजाना हर काम के लिए पड़ती है, जिसमें सामान्य बातचीत, नेट सर्फिंग और यहाँ तक कि अपने कुत्ते को सहलाना भी शामिल है। हमारी सबसे मजबूत और इमोशनल यादें अक्सर नकली होती हैं। सेंट्रल मेमोरी हमें यह भरोसा दिलाती है कि हमें सब कुछ याद है, जबकि ज्यादा डिटेल्स तो हम अपने दिमाग में खुद ही बना लेते हैं। उम्र के साथ न केवल आपका दिमाग सिकुड़ता है, बल्कि आप भी काफी सिकुड़ जाते हैं। हड्डियां ज्यादा नाजुक हो जाती हैं और रीढ़ की हड्डी कंप्रेस हो जाती है। कुछ ऐसा ही तब भी होता है जब आप रात को आराम करते हैं। आपकी हड्डियां भी एक तरह से आराम करती हैं। इसी वजह से आप सुबह उठते हुए थोड़े लंबे होते हैं और दिन के अंत तक रीढ़ के कंप्रेस होने के कारण आपकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। मैमल्स यानी स्तनपायी जीवों में सिर्फ मनुष्य ही अपनी पूरी जिंदगी 2 पैरों पर चल सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि कंगारू या गोरिल्ला भी तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन कंगारू अपनी पूंछ का इस्तेमाल तीसरी टांग के रूप में करते हैं और गोरिल्ला संतुलन के लिए अपनी लंबी भुजाओं का इस्तेमाल करते हैं। आपकी हड्डियां भी मेटाबॉलिज्म में भाग लेती हैं। चूंकि उनमें ज्यादातर कैल्शियम होता है, तो जब आपके खून में यह पर्याप्त नहीं होता तो हड्डियां इसे खून में छोड़ना शुरू कर देती हैं और शरीर को संतुलित करती हैं। यह रिएक्शन उल्टा भी होता है। जब आपके खून में काफी ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तो वह बाद के लिए हड्डियों में जमा हो जाता है। आपके शरीर में सेंस ऑफ ह्यूमर वाली इकलौती हड्डी आपकी ऊपरी बाजू के अंदर होती है, इसलिए इसे ह्यूमरस कहा जाता है। मैं मजाक कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। वह इकलौती हड्डी जो कभी नहीं बढ़ती हमारे कान में होती है। हम इन छोटी हड्डियों की वजह से सुन पाते हैं, क्योंकि वे आवाज के कंपन को ट्रांसमिट करना सीख लेती हैं। डॉक्टर्स उन्हें ऑसिक्यूलर चेन कहते हैं। इन सुनने वाली हड्डियों में से एक स्टेपीज आपके पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह चावल के दाने से ज्यादा बड़ी नहीं होती। हमारी लंबाई, शारीरिक आकार और त्वचा का रंग काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे। लेकिन अपने जीवन के दौरान भी हम नई कंडीशंस के मुताबिक ढल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मैदान से पहाड़ों में चले जाएं, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपका शरीर ज्यादा रेड सेल्स विकसित करेगा। और जब आप एक ठंडे इलाके से किसी गर्म और धूप वाली जगह में रहने चले जाते हैं, तो वहाँ के मुताबिक आपका रंग गहरा हो जाता है। हमारी उम्र हमारे सेल्स के भीतर प्रोग्राम की गई होती है। वे लगातार बनते और विभाजित होते रहते हैं, लेकिन उनमें एक तरह का अंदरूनी टाइमर होता है जो किसी पॉइंट पर रुक जाता है। कुछ सेल्स दूसरों के मुकाबले रिप्रोड्यूस करना जल्दी बंद कर देते हैं। औसतन जब हम 100 की उम्र तक पहुंचते हैं तो सेल्स विभाजित होना बंद कर देते हैं। यानी अगर हम अपने सेल्स के टाइमर को ऑफ करने की ट्रिक सीख लें तो शायद हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। शारीरिक फैट सिर्फ बुरा नहीं होता, यह इंसुलेशन मटेरियल यानी तापमान रोधक, एनर्जी रिजर्व यानी ऊर्जा का स्रोत और शॉक अब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। आपका शरीर अधिकांश फैट को कमर के हिस्से में भेजता है, क्योंकि वहीं पर आपके अंदरूनी ऑर्गन्स हैं। अगर आपको कुछ होता है तो फैट की यह परत आपके जरूरी अंगों को गंभीर नुकसान से बचा सकती है। एक बात बताएं, आपका स्कल एक हड्डी से नहीं बना है। असल में इसमें 28 अलग अलग हड्डियां होती हैं, जिनमें से कई आपके दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए आपस में जुड़ी होती हैं। मैंडिबल या निचला जबड़ा स्कल की इकलौती हड्डी है जो अपनी इर्द गिर्द वाली हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं है। यह कनेक्टिव टिश्यू और मसल से जुड़ा होता है, इसी वजह से यह घूमता है। आप इसे चाहें जिस दिशा में घुमा सकते हैं। आपके शरीर की सबसे मजबूत मसल्स आपके बाजू या पैरों में नहीं होती, वे आपके सिर में हैं। चबाने का काम करने वाली मुख्य मसल मैसेटर है और आप सामान्य तरीके से खा सकें, इसके लिए इसका सबसे ताकतवर होना जरूरी है। और जो मसल्स आपको अपने कानों को मूव कराने में मदद करती हैं, ये टेम्पोरेलिस हैं, जो आपकी कनपट्टी के ऊपर होती हैं। ये भी खाना चबाने में आपकी मदद करती हैं। अब हम 2 काफी तेज मसल्स के बारे में बताते हैं। वे पलकों को नियंत्रित करती हैं। असल में वे हमारे शरीर की सबसे तेज मसल्स हैं। आंखें बेहद नाजुक होती हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें बचाने वाला रिफ्लेक्स बिजली की तरह तेज होना चाहिए। यह मसल्स 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम में पलकों को बंद कर सकती हैं। अंगूठे में डबल जॉइंट वाले लोग उन्हें पीछे की ओर मोड़ सकते हैं। यह काफी अजीब लगता है और बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, फिर भी यह बिल्कुल सामान्य है।
देखने में दर्दनाक लगने के बावजूद असल में ऐसा करने से डबल जॉइंट वाले व्यक्ति को कोई दर्द नहीं होता। हम केवल जामुनी नीले, हरे पीले और पीले लाल रंगों को पहचान सकते हैं। बाकी सभी रंग इन 3 रंगों के कॉम्बिनेशंस हैं। इंसान की आंखें इस तरह की कितने कॉम्बिनेशंस को देख सकती हैं, इसे गिनना नामुमकिन है, क्योंकि हर इंसान की नजर अलग होती है। लेकिन बता दें कि इसके लगभग औसतन 1 लाख कॉम्बिनेशंस लोग देख सकते हैं। समझे कुछ?